आज हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जिसमें दो है, एक टोटल यूटिलिटी और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टाइप इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुन लेना कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। अगर बात करेंगे तो ये दोनों टॉपिक भी बहुत ही स्मॉल है, ठीक, लेकिन थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे हम लोग इसको कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। अब जैसे कि आप लोग ने फीचर्स में पढ़ा है, फीचर्स में एक पॉइंट था जहां पर लिखा हुआ था कि यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली, ठीक है। इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट इज इनविजिबल, ठीक है, इट इज एन इनहेरेंट फीलिंग, वो हमारी फीलिंग होती है और उसको नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। कार्डिनली का मतलब इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर, तो यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता है, ऐसा हमने फीचर्स में पढ़ा था। लेकिन अभी जैसे हम लोग चैप्टर में प्रोग्रेस करेंगे तो आगे चल के एक पर्सन आने वाला है जिसका नाम रहेगा अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। एक इकोनॉमिस्ट है जो अपने टाइम पे गुजरे अराउंड 18th सेंचुरी में, और उसने ये कहा है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, ठीक है। तो अब इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे टोटल यूटिलिटी क्या होती है एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, हम कुछ नंबर्स की हेल्प लेंगे, ठीक है। इन रियल लाइफ इट इज नॉट मेजरेबल, बट अल्फ्रेड मार्शल ने ऐसा कहा है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, ठीक है। और जो मेजरमेंट का यूनिट्स होता है, उसको हम लोग यूटिल्स बोलते हैं। यूटिल्स, ये कहीं लिखा नहीं रहेगा। यूटिल्स क्या होता है, जैसे कि पानी को मेजर करने के लिए, लिक्विड आइटम के लिए हम लोग यूज करते हैं लीटर्स, सॉलिड आइटम होता है तो हम लोग यूज करते हैं किलोग्राम। उसी तरह अगर हम लोग को लेंथ मेजर करनी है तो हम लोग सेंटीमीटर एंड किलोमीटर में मेजर करते हैं। उसी तरह यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जब हम लोग नंबर्स का यूज करेंगे तो हम लोग उसको यूटिल्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने पानी पिया तो मुझे कितना यूटिलिटी मिली, तो मुझे 5 यूटिल्स मिले, मुझे 3 यूटिल्स मिले, मुझे 50 यूटिल्स मिले, तो उसको हम लोग काय में मेजर करते हैं, यूटिल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, लेकिन आप फीचर्स में क्या लिखोगे, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट इज एन इनहेरेंट फीलिंग एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। आपको ऐसा फीचर्स में लिखना है, लेकिन आगे चल के एक बंदा आएगा जो बोलेगा कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। तो फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस ऑफ दिस मॉडल हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स का हेल्प लेंगे, ठीक। अब जो टोटल यूटिलिटी है, जैसे कि आप वर्ड्स पे जाओगे, टोटल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। हम किसी कमोडिटी को जब कंज्यूम करते हैं तो उस कंजम्पशन से जो हमें यूटिलिटी डिराइव होती है ओवरऑल, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप जब घर में खाना खाने के लिए बैठते हो तो आपके सामने फूड का एक प्लेट होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप पूरा प्लेट लेते हो और ऐसा ढकेल लेते हो मुंह में, नहीं, आप क्या करते हो, उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में ब्रेक करते हो और एट अ टाइम एक एक पार्ट कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो वो जो प्लेट होता है, उस प्लेट में जब आप एक पार्ट कंज्यूम करोगे तो पहले पार्ट में आपको कुछ यूटिलिटी मिलेगी और वो बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज आप भूखे हो, आपको भूख लगी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जैसे ही पहला यूनिट कंज्यूम किया अपने फूड का, तो अपने को जो यूटिलिटी मिली वो है 20। अब हमने फीचर्स में पढ़ा था यूटिलिटी डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वर्क। अब जैसे आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया, आपकी भूख की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो जब आप अपना सेकंड यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपको यूटिलिटी थोड़ी कम मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे हमें यूटिलिटी मिली 18 की, ठीक है। अब आपकी इंटेंसिटी और कम हो गई है, अब आप जो यूनिट कंज्यूम करोगे उससे आपको यूटिलिटी मिली 16 की।
अगले यूनिट पे 14 की, अगले यूनिट पे 12 की एंड अगले यूनिट पे 10 की एंड आपका फूड कंज्यूम हो गया। आप बोलोगे सर ये कौन सा फूड है कंज्यूम हो गया? ये आपका पिज्जा था, ये आपका कबाब पाव था, ये आपका वड़ा पाव था, जो 5 से 6 यूनिट में आप कंज्यूम कर जाते हो। ठीक है, तो जब आपने फर्स्ट बाइट लिया तो इतनी यूटिलिटी, सेकेंड बाइट पे इतनी यूटिलिटी, थर्ड बाइट पे, फोर्थ बाइट पे, फिफ्थ बाइट पे, सिक्स्थ बाइट पे। तो जब हम लोग सारे यूनिट्स को कंज्यूम कर लेते हैं और हर यूनिट के कंजम्पशन पे जो यूटिलिटी मिलती है उसका अगर हम सम करें, ये साइन आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा, समेशन बोलते हैं इसको, ये आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर में देखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टोटल समेशन। तो मैं इनका टोटल कर लेता हूं 20 30 40 50 60 70 80 90। तो मैं बोलूंगा मेरी टोटल यूटिलिटी 90 है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कितना है? 90। तो बेसिकली अगर मैं इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूं कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, तो टोटल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट्स। ठीक है, सारे पॉसिबल यूनिट्स को एट अ टाइम कंज्यूम करने पे जो यूटिलिटी डिराइव होती है उसको हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी है? 90 है। कितनी है हमारी टोटल यूटिलिटी? 90। अब अगर मान लो किसी के पास 2 बड़े पाव हैं, ठीक है, तो वो एक बार ये कंज्यूम करेगा, ठीक है, फिर एक बार वो सेकंड वड़ा पाव कंज्यूम करेगा, ठीक है, या सेकंड कबाब पाव ले लो, जो भी। तो अब उसके अंदर वो फिर बाइट मारेगा नए वाले कबाब पाव में पहला बाइट, तो तुमको क्या लगता है उसको वही यूटिलिटी मिलेगी जो पहले वाले में मिली थी? नहीं, क्योंकि पहले वाले वड़ा पाव को खा करके उसकी जो इंटेंसिटी वो बहुत ज्यादा गिर गई है, अब भूख उसकी आधी हो चुकी है, तो अब जो उसको यूटिलिटी मिलेगी वो कम मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे यहां तक उसको 10 मिली थी, वो कंटिन्यूअस कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, वो 2 वड़ा पाव खा रहा है एट अ टाइम, तो अब उसको 8 की यूटिलिटी मिलेगी, अब उसको 6 की मिलेगी, अब उसको 4 की मिलेगी, 3 की मिलेगी, 2 की मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे उसका पेट भर चुका है, अब वो और नहीं खाना चाहता है, इसके लिए उसकी यूटिलिटी क्या हो गई? 0। तो मैं बोलूंगा कि अगर ऐसा बंदा जो 2 बड़ा पाव खा रहा है उसकी टोटल यूटिलिटी क्या है, तो मैं बोलूंगा पहले बड़े पाव से यूटिलिटी कितना मिला था? 90। सेकेंड बड़े पाव से यूटिलिटी कितना मिला है? 10 18 20 23। तो उसकी टोटल यूटिलिटी विल बी 90 प्लस 23 113। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी कितनी आ जाएगी? 113। अगर मान लो कोई 3 वड़ा पाव खाता है तो टोटल यूटिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके लिस्ट में एक और वड़ा पाव ऐड हो जाएगा। आप बोलोगे सर पेट भर गया, नहीं, वो मेरे तरह है, उसको 3 खाने का है तभी भी पेट नहीं भरता है। ठीक है, कभी कभी होते हैं ना कुछ लोग जो एक बड़े पाव में उनका पेट भर जाता है, कुछ लोग होते हैं जो 2 खा लेते हैं। अगर मेरी बात करो तो मैं एट अ टाइम 6 से 8 वड़ा पाव इजीली खा सकता हूं। ठीक है, तो पहले बड़े पाव से कुछ यूटिलिटी मिलेगी, दूसरे से कुछ मिलेगी, तीसरे से कुछ मिलेगी, तो जैसे जैसे मैं वड़ा पाव इंक्रीज करता जाऊंगा मेरी टोटल यूटिलिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इससे ये डिराइव कर सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी के बीच में एंड कमोडिटी के स्टॉक के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में? टोटल यूटिलिटी एंड कमोडिटी के बीच में। हायर द स्टॉक हायर विल बी टोटल यूटिलिटी। अगर मेरे पास एक ही वड़ा पाव है तो मेरी टोटल यूटिलिटी 90, मेरे पास 2 वड़ा पाव है, मेरा स्टॉक बढ़ गया, ठीक है, मेरे कमोडिटी का स्टॉक बढ़ गया, तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 113। मान लो मेरे पास 3 वड़ा पाव है तो टोटल यूटिलिटी और बढ़ेगी, 4 वड़ा पाव है टोटल यूटिलिटी और बढ़ेगी, 5 वड़ा पाव है टोटल यूटिलिटी और बढ़ेगी। तो हम लोग इससे ये डिराइव कर सकते हैं, there is a direct relationship between the total utility and the stock of the commodity. Higher the stock, आपके पास जितने ज्यादा वड़ा पाव
हायर विल बी द टोटल यूटिलिटी, उतनी ज्यादा आपकी टोटल यूटिलिटी होगी। होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर शॉर्ट में रिपीट कर दूं, टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट्स, ठीक है, बाय द कंजम्पशन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट एट अ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप जितने भी यूनिट खा सकते हो, खाओ खाओ खाओ, और सारे यूनिट्स के कंजम्पशन पे जो आपको फाइनल यूटिलिटी मिली ना, सबको प्लस करके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। प्लस वर्ड क्यों बोला? क्योंकि वी हैव टू ऐड, सम करना पड़ता है सारे यूटिलिटी को, तब जाकर के टोटल यूटिलिटी मिलेगी। अब दूसरा इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? हायर द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी, हायर विल बी द टोटल यूटिलिटी, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। और एक और इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप, या आपने ये पढ़ा होगा इनवर्स रिलेशनशिप एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है? अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी भी क्या होगी? ज्यादा। अगर एक चीज कम है तो दूसरी भी क्या होगी? कम होगी। इनवर्स कर देते हैं इसको, मतलब वाइस वर्सा देखते हैं। अगर मेरे पास एक वड़ा पाव है तो बताओ मेरी टोटल यूटिलिटी ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। एक बंदा 3 वड़ा पाव खा रहा है, उसको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि उसके पास ज्यादा स्टॉक है। दूसरा बंदा जिसके पास एक वड़ा पाव है, उसको उसके मुकाबले में कम मिलेगी क्योंकि उसके पास स्टॉक कम है। तो द हायर द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी, हायर विल बी द टोटल यूटिलिटी। आप ऐसे याद रखो, बस ये नीचे वाला नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है टोटल यूटिलिटी के बीच में एंड द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी के बीच में, ठीक है। ये एग्जांपल था जो मैंने लिया है, बुक के अंदर ये आपको नहीं मिलेगा समझने के लिए, ठीक है। ऐसा एग्जांपल आगे आने वाला है, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे एक अलग एग्जांपल लिया है। ये हमारा फर्स्ट वड़ा पाव है, ये हमारा सेकंड वड़ा पाव है, ठीक है। और इसी तरह अगर मेरे पास वड़ा पाव बढ़ते जाएगा तो मेरी टोटल यूटिलिटी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने एक और वड़ा पाव खाया, उससे मेरे को टोटल यूटिलिटी मिली 20, उसके बाद एक और खाया 15, एक और खाया 10, तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक। तो बुक में देखते हैं टोटल यूटिलिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, इंट्रोडक्शन के अंदर वही डेफिनेशन दिया हुआ यूटिलिटी का, तो हम लोग डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं। टोटल यूटिलिटी की हेडिंग, टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल। सम क्यों? क्योंकि उसको ऐड करना होता है। इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग और एक्वायरिंग ऑल द पॉसिबल यूनिट ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बाय कंज्यूमिंग ऑल द पॉसिबल यूनिट, ठीक है। तो जो यूटिलिटी डिराइव होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। अगर एक ही वड़ा पाव है तो टोटल यूटिलिटी इतनी, 2 वड़ा पाव है तो टोटल यूटिलिटी कितनी? 113। 3 वड़ा पाव है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, 4 है तो और बढ़ेगी, 5 है तो और बढ़ेगी। तो टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग ऑल द पॉसिबल यूनिट ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक ही बार में खाना है, वन सिटिंग में, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यूटिलिटी को जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसकी एक कंडीशन ये भी होती है कि आपका कंजम्पशन बैक टू बैक होना चाहिए, ठीक है, तो जाकर के अपने को प्रॉपर यूटिलिटी का कैलकुलेशन मिलता है, ठीक। और जितने बार हम लोग कंज्यूम करेंगे गैप पर तो यूटिलिटी उतनी ही रहेगी। तो हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो वन सिटिंग में आप कितना खा रहे हो उसको प्लस मारोगे तो जो आपको यूटिलिटी मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे एक लाइन बाकी है। इन सिंपल वर्ड, इफ इट इज द सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ द यूनिट। सक्सेसिव कंजम्पशन मतलब एक के बाद एक। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है थोड़ी देर में आपको देखेंगे, तो वो सेंटेंस रीड करना अपने आप मतलब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ देयर आर 5 डेयरी मिल्क चॉकलेट then the total utility is the sum total of the utility that are derived by consuming all the 5 chocolates। तो पांचों चॉकलेट को कंज्यूम करके जो टोटल पांचों चॉकलेट को प्लस कर देंगे, उनसे जो भी यूटिलिटी डिराइव हुई है, तो जो यूटिलिटी मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। सिंबॉलिकली उसको उसने एक फॉर्मूला फ्रेम किया है, मैं बताता हूँ वो फॉर्मूला कैसे बनेगा थोड़ी देर के अंदर। फॉर्मूले के नीचे एक लाइन दी हुई है,
there is a direct relationship between the stock of the commodity and total utility. स्टॉक ऑफ द कमोडिटी एंड टोटल यूटिलिटी के बीच में कैसा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे, एज द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी विद अ पर्सन गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाएगा द टोटल यूटिलिटी विल आल्सो इंक्रीज, तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी। लार्जर द स्टॉक लार्जर इज द टीयू, तो जितना बड़ा स्टॉक होगा उतना बड़ा टोटल यूटिलिटी होगा। किसी को अगर ये वाला वर्ड लिखना है तो वो पैराग्राफ के आजू बाजू में लिख लेना, वो पूरे पैराग्राफ का मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, वो जो फॉर्मूला था उसको डिराइव करने से पहले अपने को है ना मार्जिनल यूटिलिटी समझना पड़ेगा, बिकॉज अब जब फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूले में लिखा हुआ है TU इज इक्वल टू MU1 MU2 MU3। TU रिप्रेजेंट टोटल यूटिलिटी, MU रिप्रेजेंट मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम लोग पहले मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब देख लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। चलिए, मार्जिनल, अच्छा एक नोट भी दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर, द टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग until MU reaches 0 when the marginal utility is negative the total utility is reduced। ये वाला पॉइंट आपको कहाँ दिखेगा, आप एक पेज पीछे जाओगे ना तो वहां पे आपको एक डायग्राम दिखेगा, तो वो डायग्राम के अंदर वो नोट इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। तो फिलहाल उस नोट को इग्नोर मारना, हम लोग पॉइंट पे चलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जब भी मार्जिनल यूटिलिटी बोलेगा ना तो यूटिलिटी को तो साइड में रख दो, इस वर्ड का मतलब अपने को पता है। ये जो मार्जिनल वर्ड है ना ये पहली बार सुना है, और इकोनॉमिक्स में इसका क्या मतलब होता है, तो आप मार्जिनल वर्ड को रिप्लेस कर लो एडिशनल। आपके दिमाग में समझने के लिए जब भी कोई बोलेगा ना मार्जिनल तो समझ जाने का एडिशनल, ठीक है। लिखेंगे हम लोग मार्जिनल वर्ड ही, लेकिन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग उसको क्या ट्रीट करेंगे, एडिशनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी, ठीक है। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा होगा, मार्जिनल यूटिलिटी मींस एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको उसको शॉर्ट में समझाता हूं। जैसे कि ये एक वड़ा पाव ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, यही एग्जांपल के ऊपर वर्कआउट कर लेंगे। हम लोग एक वड़ा पाव खा रहे हैं जिसको हम लोग 6 बाइट में कंज्यूम करने वाले हैं, ठीक है। तो जब मैं पहला बाइट कंज्यूम करूंगा मुझे एक यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो यूटिलिटी कितनी है, 20, ठीक है। सेकंड यूनिट कंज्यूम करूंगा तो मेरे लिए ये कहलाएगा एन एडिशनल यूनिट। तो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जो एडिशनल यूटिलिटी मिली उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल। तो जब मैं सेकेंड यूनिट कंज्यूम करूंगा तो जो यूटिलिटी मिलेगी उसको मैं बोलूंगा एडिशनल यूटिलिटी, और इट इज माय मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ही मैं तीसरा यूनिट कंज्यूम करता हूं ये बन जाएगा मेरा एडिशनल यूटिलिटी और ये बन जाएगा मेरा नया मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ही मैं थर्ड यूनिट कंज्यूम करता हूं ये मेरा बनेगा नया एडिशनल यूनिट और ये बनेगा मेरा नया मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब जब मैं ये पहला वाला कंज्यूम किया ना तो पहले वाले में यही मेरा मार्जिनल यूटिलिटी था, ठीक है, क्योंकि यही मेरा एडिशनल है। मैंने पहला खाया, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द एडिशन, तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। एंड हर एक नए बाइट पे जो नवी यूटिलिटी मिलेगी उसको मैं हर बार बोल सकता हूं मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। इसीलिए जब आप फॉर्मूला देखोगे टोटल यूटिलिटी वाला, मैं ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं टोटल यूटिलिटी का, तो टोटल यूटिलिटी इज marginal utility of first unit plus marginal utility of second unit plus marginal utility of third unit and so on to the marginal utility of n number। n यहां पर भी लिखा होगा, n यहां पर भी,
n का मतलब क्या, जैसे कि अगर मैं 6 बाइट कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरा फॉर्मूला होगा टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 6 यूनिट इज इक्वल टू, सबको प्लस करो, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6 तक जाऊंगा क्योंकि मेरे को 6 यूनिट का टोटल यूटिलिटी चाहिए। इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, ऐड, इसके लिए हम लोग समेशन की भी साइन यूज करते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ n नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n नंबर ऑफ यूनिट। इन सब को सम कर दो तो समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सारी मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस कर दो, ठीक है। अगर 6 यूनिट है तो 6 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह दिख रहा है टोटल यूटिलिटी वाला। एक बार बुक में मैच कर लेना, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, ये समझने के लिए फॉर्मूले को आपको पहले मार्जिनल यूटिलिटी समझना पड़ेगा। मार्जिनल वर्ड बोले तो एडिशनल, मतलब हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो एडिशनल मजा मिलता है, जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है, उस एडिशनल यूटिलिटी को आप क्या बोलोगे, मार्जिनल यूटिलिटी। जितने बार आप एक नया एडिशन करोगे उतने बार एक नई यूटिलिटी मिलेगी, हर बार उसको आप मार्जिनल यूटिलिटी बोलोगे। इसीलिए फॉर्मूले में पहले यूटिलिटी से लेकर के लास्ट यूटिलिटी तक उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलेगा। पहली मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरी मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरी मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि ये पहले यूनिट से है, ये दूसरे यूनिट से है, ये तीसरे यूनिट से है, ये चौथे यूनिट से है। तो जब हम सारे मार्जिनल यूटिलिटीज को प्लस करेंगे तो जो टोटल यूटिलिटी डिराइव होगी उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। तो उसको उसने फॉर्मूले में ऐसा लिखा है टोटल यूटिलिटी ऑफ n नंबर इज इक्वल टू, सारे मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करते जाओ टिल n नंबर, या फिर समेशन ऑफ mu, सारे mu को प्लस कर दो टिल n नंबर, तो अपने को ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके नीचे उसको एक्सप्लेन किया है, मतलब मैं ऊपर वाले पे ही हूं टोटल यूटिलिटी के अंदर, सिंबॉलिकली देखोगे तो आपको ये दो चीज दिखेगी, वेयर tu इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी derived from the consumption of n unit, mu is equal to marginal utility। तो ये हो गया। अब नीचे आ जाओ मार्जिनल यूटिलिटी पे। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब वही है जो मैंने अभी इसके अंदर एक्सप्लेन किया, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप था स्टॉक ऑफ द कमोडिटी एंड टोटल यूटिलिटी के बीच में, वैसे ही यहाँ पे स्टॉक ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब हायर द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी लोअर विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी। जितना बड़ा स्टॉक होगा उतना कम मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जांपल इधर देखो, अगर मैं 2 बाइट खाता हूं, ठीक है, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 18। अगर मैं 6 बाइट खाता हूं तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 10। हायर द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी लोअर बी द मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हर यूनिट के कंजम्पशन से यूटिलिटी जो होती है वो गिरती जाती है ना, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ द बॉन्ड गिरती जा रही है ना, तो विद एवरी कंजम्पशन देयर इज एन डिक्रीज, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, हमारी एडिशनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। तो हायर द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी, आप जितना ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे उतनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, गिरती जाएगी। आप एक ही यूनिट कंज्यूम करो, देखो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज्यादा है 20। आपने जैसी एडिशनल यूनिट खाया, एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिर के कितनी हो गई, 18। विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है, जहां पे एक बढ़ रहा है और दूसरा गिर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप। जहां पे एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी पे। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी, तो आप ऐसे ही याद कर लो, मार्जिनल मतलब एडिशनल, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी
derived from the consumption of additional unit। तो आप आगे देखोगे तो derived by the consumer on consumption of additional unit of the commodity। तो ये कैसे derive होगा? after consuming additional unit, हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पे जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सपोज द कंज्यूमर हैज कंज्यूम्ड 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट, द एडिशनल यूटिलिटी दैट गेट्स डिराइव्ड बाय द थर्ड चॉकलेट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। एक चॉकलेट खाया, दूसरी खाया, जैसे ही उसने तीसरी खाया तो तीसरी वाली विल बी द मार्जिनल, जब उसने दूसरी खाया दूसरी विल बी द मार्जिनल। तो हर एक नए यूनिट को कंज्यूम करने पे जो नवी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी बोल सकते हो। ठीक है, इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया है? तो इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 और यहाँ पे n दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे है ना ये छठे यूनिट का चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, मेरे को इसका मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए विद दिस फॉर्मूला। तो मैं क्या बोलूंगा, ये फॉर्मूला ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना है आपको एग्जाम में, मैं खाली डिराइव करके दिखा रहा हूं कि वर्कआउट कैसे करना है। आप खाली इसको रट्टा भी मार लोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो मुझे चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सिक्स्थ यूनिट। तो मैंने लिखा है mu ऑफ 6 इज इक्वल टू, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 90। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखेंगे थोड़ी देर में, माइनस tu of 6 minus m। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, mu6 is equal to tu6 is equal to tu5। 5 कैसे हो गया? ये 6 में से 1 चला गया। अब mu6 is equal to, ये अपना आंसर बनने वाला है, tu6 मतलब 6 यूनिट को कंज्यूम करके कितनी यूटिलिटी मिली थी? 90। यहां पे माइनस के साइन। tu5 का मतलब 5 यूनिट की टोटल यूटिलिटी बताओ, तो 5 यूनिट की टोटल यूटिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। 20 30 40 50 60 70 80, ये आएगा 80। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6 यूनिट विल बी 10। तो ये देखो आपको 10 मिल गया। तो ये आप जब भी सॉल्व करोगे, आप कोई भी लेवल के लिए ले लो, mu3 मान लो, तो उसका भी आंसर जब आप निकालोगे तो ऐसे ही आंसर निकलेगा। जहां पे बेसिकली कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मुझे जो नंबर चाहिए उस नंबर की टोटल यूटिलिटी ले लो और एक नंबर की पहले वाली टोटल यूटिलिटी को माइनस कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये खाली एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए था। आपको जो रट्टा मारना है बेसिकली फॉर्मूला, वो आपको इतना रट्टा मारना है। ठीक है, कि कोई एग्जाम में अपने को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखना है, और वो कैसे होगा, mun is equal to tun minus tun minus 1। कहानी खत्म। ठीक है, आगे चलेंगे। There is an inverse relationship between the stock of the commodity and marginal utility। Inverse relationship between the stock of the commodity and the marginal utility। As the stock of the commodity with the person goes on increasing, जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाएगा, the marginal utility decreases। Larger the stock, lesser will be the mu। जितना बड़ा स्टॉक उतना कम mu होगा। आपको वो वाले पैराग्राफ के अंदर जो भी मैंने रीड किया उसके बाजू में अगर ये लिखना है तो ये लिख करके रख लेना। ठीक है, वो पूरे पैराग्राफ का एक छोटा सा मतलब था। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी खत्म हो गया, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसके ऊपर अगला क्वेश्चन आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप देखेंगे, जहां पे हम लोग एक डायग्राम भी देखेंगे। एग्जाम के अंदर अक्सर पूछता है, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताओ। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, जैसा हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था वैसा बुक खुद एक ऐसा एग्जांपल लेगा और विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जांपल हम लोग डायग्राम वगैरह प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।